स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और ये SBI PO की वैकेंसी आई हुई है, जो कि स्टार्टिंग डेट जिसकी है वो है 14/11/2020 से आप 4/12/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखना रहेगा, जो कि SBI या फिर IBPS या बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कुछ देखना बहुत ही ज़रूरी है आपको फॉर्म भरने से पहले। तो ये देखते हैं, आपका जो SBI की जो वैकेंसी है ये आपके 3 पार्ट में फिलअप की जाएगी, 3 फेज़ में। पहला फेज़ क्या होगा? पहला फेज़ है आपका, वो है आपका प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन, फिर आपका मेन एग्ज़ाम होगा और फिर तीसरा फेज़ आपका होगा इंटरव्यू। और इसमें जो वैकेंसी है वो लगभग 2000 वैकेंसी के अगेंस्ट ये रिक्रूटमेंट है। इसमें जो प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 31 दिसंबर, 2nd, 4th एंड 5th जनवरी को। फिर प्री के बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका 29 जनवरी को, मीन्स विद इन आपने 31 दिसंबर से आपका फर्स्ट फेस एग्ज़ाम होगा, उसके तुरंत बाद मीन्स लगभग 1 महीने के बाद ही इसका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। मेंस एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, दैट इज़ 29 जनवरी 2021। फिर आपका फेज़ 3 होगा जो कि आपका फरवरी या मार्च। मीन्स आपकी जितनी भी ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आप उठा के देखिए कि फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है 14/11/2020 से लेके ये मार्च में आपका पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। अब बचा क्या? सिर्फ आपका रिज़ल्ट आना रहेगा और उसके बाद आपकी पोस्टिंग। तो मान के चलिए विद इन 1 या 2 महीने के अंदर आपका सारा कंप्लीट रिज़ल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स 14/11 मतलब नवंबर से लेके ये अप्रैल तक सारी आपकी फाइनलाइज कर देंगे, और अप्रैल की एंड तक या फिर मई तक आपका ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग फाइनलाइज कर देंगे। मीन्स विद इन 6th मंथ आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये बैंकिंग जॉब्स का, कि वो 6 महीने के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद से लेके आपका पोस्टिंग तक दे देते हैं। मीन्स आप अगर हर जगह सक्सेसफुल हैं तो 7वें महीने आपके पास आपको सैलरी आपके अकाउंट में आने लगेगी, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। लेकिन और SBI की जो वैकेंसी है इसकी एक अलग ही एक आइडेंटिटी है बैंकिंग सेक्टर में, जो कि आपके नेशनलाइज बैंक हैं। और SBI को अगर कंपेयर करें तो SBI इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक एंड इट्स एन ऑटोनमस बैंक, जिसमें आपकी जो सैलरी होती है उसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही अच्छा होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी सैलरी के बारे में, कैसे डिफरेंट है और इसका प्रोसेस वगैरह कैसे किस तरह से, इसके अलाउंसेस वगैरह कितने अच्छे हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये 6 महीने के अंदर आपको ये पोस्टिंग आपकी दे देगा, राइट। तो वैकेंसीज़ पर आते हैं। टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 2000 हैं। इसको अगर बाइफरकेट करें तो SC के लिए 300 है, ST के लिए 150 है, OBC 540, EWS 200, जनरल के लिए 810। तो कुल मिला के टोटल 2000 वैकेंसीज़ हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि और बैंक्स में होता है और IBPS में जैसे कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर है कि आप अप्लाई आप कर रहे हैं, आप अगर फाइनल ईयर सेमेस्टर के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इस बैंकिंग जॉब में, SBI में। लेकिन आपका जब इंटरव्यू के समय जब भी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाएगा तो आपको डिग्री दिखानी पड़ेगी। मीन्स जैसे कि आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप अगर उसमें एग्ज़ाम में आपको पता है कि आपकी मीन्स अप्रैल ये मान के चलिए फरवरी मार्च तक आपका इंटरव्यू होगा,
तो फरवरी मार्च तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मीन्स आप प्रेजेंट कर सकें कि यू आर क्वालिफाइड, मीन्स यू हैव ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, तभी वो आपको आगे इंटरव्यू देने के लिए आप रखेंगे, वरना फिर आपको वहीं से आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी फाइनल ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं इसका जो प्रोसेस है, एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर, वो किस तरह से है। प्रीलिम्स में आपका ये 3 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग। इंग्लिश के 30, क्वांटिटेटिव के 35 और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद कैटेगरी वाइज इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 20 मिनट्स का रहेगा, लगभग 1 आवर्स का। तो इसमें आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका जितनी भी 3 हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग, इन तीनों का अलग अलग कट ऑफ आपको निकालना रहेगा। ऐसे नहीं कि आपने मेरिट आ रही 50 मार्क्स की और आपकी इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी, दोनों में 50 लिया है और क्वांटिटेटिव में 0, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्वांटिटेटिव में भी अगर मान लीजिए मिनिमम कट ऑफ 20 का है, तो 20 तीनों में आने चाहिए, प्लस उसके बाद आपका जो भी मेरिट बने। तो इस तरह से मेरिट निकलता है बैंक का। फिर मेंस में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। मेंस में आपका चीज़ें वही रहेंगी, बस 1-2 चीज़ें आपकी चेंज होंगी, जैसे कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ जाएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसमें जोड़ दिए उन्होंने। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन आ गया, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे। और रीजनिंग के आपके 45 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 60 मार्क्स, डेटा एनालिसिस के 35, मैक्सिमम मार्क्स 60, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, टोटल 155 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स और टाइम 3 आवर्स का, राइट। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेगा, और मेंस में ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, जो कि आपका 30 मिनट का रहेगा। वो आपका एक ऐसे रहेगा, लेटर ऐसे राइटिंग कुछ भी रहेगा। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सिंपल सा आपकी एक राइटिंग स्किल देखते हैं। जो मेन जो आपका वो रहेगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जो कि आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, राइट। तो अमूमन मतलब आपका ये जो है, जो आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है, डिस्क्रिप्टिव, उसमें आप थोड़ा सा भी अगर देख लेंगे 2-3 टॉपिक, तो आप उसको ईजिली आप उसे कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट फेज़ पे। फेज़ 3 में आपका होता है, इसमें मेंस में आपका 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जो आपके 3 टाइम्स होंगे, सपोज के लिए 2000 वैकेंसीज हैं, तो 2000 इंटू 3, 6000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम अपियर करने के लिए, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं ये डेट है। फिर आते हैं हम लोग, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर आपको देखनी है SBI के लिए। SBI और बैंक से डिफरेंट क्यों है? पहली चीज़, इंडिया का गवर्नमेंट में सबसे लार्जेस्ट बैंक है SBI, और जैसे कि वो लार्जेस्ट है, तो उसने एक अलग ही आइडेंटिटी बना के रखी हुई है कि वो डिफरेंट क्यों है बैंक SBI। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जनरली जब भी आप IBPS PO से जाएंगे, तो आपका जो बेसिक पे जो सैलरी है, वो आपका बेसिक पे बनेगा 23,700, लेकिन जो SBI वाले होते हैं, उनका जो बेसिक पे स्टार्ट होता है वो 27,620। दिस इज़ योर बेसिक पे, मीन्स इसमें आपको 4 इंक्रीमेंट लगा के आपकी सैलरी बनेगी। तो लगभग कि आपका जो डिफरेंस बनेगा, वो कम से कम आपका 5,000 का जो आपको देखने को मिलेगा, 5 से 6,000 का डिफरेंस आपको अदर बैंक PO से और SBI PO से मिलेगा। प्लस अलाउंसेस की तो बात ही छोड़ दिए, अलाउंसेस तो सबसे बेस्ट जो है वो आपके SBI में ही हैं।
पर्स और अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट जो होते हैं वो 4 एडवांस इंक्रीमेंट आपको मिलता है, और अदर बैंक से आप अच्छी सैलरी इससे उठा सकते हैं। एक और ख़ास बात, इस पर मैं आपको वीडियो भी बनाऊंगा कि आपकी जो सैलरी है वो रिवाइज हो गई है। तो मान के चलिए जो सैलरी आपकी जो बनेगी अराउंड, मेरे हिसाब से जो इस भाई पीओ की जो सैलरी बनेगी अगर आपका सिलेक्शन जाता है तो जो ग्रॉस सैलरी बनेगी कम से कम वो 80,000 से कम आपकी ग्रॉस सैलरी नहीं बनने वाली है SBI पीओ की, राइट। फिर आते हैं आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि डिफरेंट बैंक है तो इसने एक डिफरेंट क्राइटेरिया भी रखा हुआ है, और वो ये है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का। वो ये हैं कि जनरल और EWS के जो अटेम्प्ट्स हैं वो आपके 4 हैं, मैक्सिमम 4 हैं। OBC या फिर PWD अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए 7, जनरल EWS के लिए आपके पास 4 हैं, मैक्सिमम परमिसिबल वो है जो है 4। OBC के लिए 7, और जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कितने ही अटेम्प्ट हो। सेम इज़ द केस विथ जनरल में है, EWS है और आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उनके लिए 7 अटेम्प्ट्स हैं, जनरल EWS और फिजिकली हैंडीकैप। देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, OBC के लिए 7, OBC विथ फिजिकली हैंडीकैप उसमें भी 7, और जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने बार भी आप बैठ सकते हैं। तो ये है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो आप अच्छा, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये काउंट कैसे होता है? जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका काउंट इस तरह से होता है कि आप अगर एग्जामिनेशन में बैठ गए, सपोज करिए आपने फॉर्म भरा और आप प्रीलिम्स के लिए अपेयर कर गए, तो वो आपका एक अटेम्प्ट हो जाएगा, राइट। और सपोज करिए आपने एग्ज़ाम भरा और आप अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो अटेम्प्ट इस तरह से आपका बैंकिंग में काउंट होता है। इसकी फ़ीस जो है वो लगभग 750 रुपये है जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए निल है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बैंक की जॉब अदर बैंक से क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।